गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका 9th में 2023 की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज सीरीज की क्लास में। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? ऑप्शन ए है इराक एंड ईरान, ऑप्शन बी है ईरान एंड ओमान, ऑप्शन सी है इराक एंड ओमान एंड ऑप्शन डी है ओमान एंड सीरिया। सो क्वेश्चन क्या है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये कौन से दो देशों को सेपरेट करती है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्चुअल में स्ट्रेट क्या होती है। जनरली जो स्ट्रेट होती है वो एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, स्मॉल वाटर बॉडी, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी वाटर बॉडीज कौन सी है, पर्शियन गल्फ है, जिसको ये अरेबियन सी से, यहाँ पर आप अरेबियन सी देख सकते हो मिनिएचर आप पिक्चर में, यहाँ पर बड़ी जो जूम्ड व्यू है यहाँ पर आपको अरेबियन सी नहीं दिख रहा। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से ज्वाइन करती है। इसके साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये दो लैंड मासेस को सेपरेट भी करती है। कौन कौन से? ईरान एंड ओमान। तो आन आन ये इससे आप याद कर सकते हो, ईरान और ओमान को सेपरेट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और कनेक्ट किनको करती है? पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ये स्ट्रेट पर्शियन गल्फ के माउथ पर लोकेटेड है। इस वाटरवे ने ईरान और एंड ओमान को ये सेपरेट करती है और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी से ज्वाइन करती है, लिंक करती है। इसका जो सोर्स है द हिंदू से ली गई है। ये एक न्यूज थी कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टैंकर को सीज किया। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ईरान एंड ओमान। The next question is, which Indian actress attended the coronation ceremony of King Charles III held in London? भारत की कौन सी अभिनेत्री ने, जो किंग चार्ल्स III है इनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई है जहां पर उनको क्राउन पहनाया जाता है ऑफिशियली, लंदन में हुई है, किसने अटेंड की? ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है ऐश्वर्या राय एंड ऑप्शन डी है सोनम कपूर। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये किंग चार्ल्स III की करोनेशन है, उनको क्राउन पहनाया जा रहा है। ये उनकी वाइफ कैमिला है जिनको क्वीन मैरी का क्राउन पहनाया जा रहा है। ये जो सेरेमनी है लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में हुई है, जहां पर इंडियन एक्ट्रेस सोनम कपूर ने कॉमनवेल्थ की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग एक स्पीच दी है। वहां पर करोनेशन को अटेंड किया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ग्लोबल स्टेज पर। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सोनम कपूर। रिसेंटली आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा ये मेट गाला में, जो मेट गाला है 2023 का, ये वहां पर गई थी, तो इसी वजह से दोनों भी न्यूज में थी। और अभी सोनम कपूर है जो लंदन में उन्होंने कोरोनेशन सेरेमनी अटेंड की है किंग चार्ल्स III की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली एट? एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर है पहला, कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है कोचीन एंड ऑप्शन डी है शिमला। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है। ये कहां पर ओपन हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है? चंडीगढ़ में रिसेंटली 8 मई को। ये पहला इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर है। इसके थ्रू जो इंडियन एयरफोर्स ने 1965 की जो इंडियन पाकिस्तान की वॉर थी, 1971 की वॉर थी जिसमें बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी, लिबरेशन मिली थी, और जो कारगिल वॉर हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक थी, इनमें एयरफोर्स का जो भी रोल है उसको मोराल्स को के थ्रू और स्केल मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, हाईलाइट किया है। इसने इंपॉर्टेंट रोल जो एयरफोर्स का रहता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, जब भी जैसे कोई फ्लड्स आ गए, कोई नेचुरल क्लामिटी हो गई, तो वहां पे जब डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इनकी, और एयरफोर्स का वो वहां पर भी रोल को हाईलाइट किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently thousands of Cadbury chocolates have been recalled across UK over the fear of which virus? रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम्स में कैडबरी चॉकलेट काफी सारे वापस मंगवा लिए गए हैं, किस वायरस के फियर की वजह से? ऑप्शन ए है H3N8, ऑप्शन बी है H1N1, ऑप्शन सी है लिस्टीरिया एंड ऑप्शन डी है SARS-CoV-2। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड रिकॉल अलर्ट। मैं कलर चेंज कर दूं हाइलाइटर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड रिकॉल अलर्ट किसका है? ये कैडबरी का है।
कैडबरी के कुछ चॉकलेट्स को दोबारा से मंगवा लिया गया, वापस मंगवा लिया गया है लिस्टीरिया वायरस के डर की वजह से। लिस्टीरिया वायरस है ये इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है और लिस्टीरियोसिस नाम की जो कंडीशन ये क्रिएट करता है, वैसे ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स क्रिएट करता है। और जो प्रेग्नेंट वमेन है और जो ज्यादा एज के लोग हैं, 65 ईयर से ज्यादा एज के लोग हैं, उनके लिए तो लिस्टीरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन सी लिस्टीरिया इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट इज प्रपोज्ड बाय। एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किसने प्रपोज किया है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है यूजीसी एंड ऑप्शन डी है आईआईएससी बेंगलुरु। यहाँ पर आप क्लिप देख सकते हैं। सो इसरो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम होगा स्टार्ट। स्टार्ट की क्या फुल फॉर्म है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो स्टार्ट की ये फुल फॉर्म है। एम क्या है? जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है ग्रेजुएशन के और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है फिजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के, इनको ट्रेनिंग देना स्पेस रिलेटेड। और जो प्रोग्राम बेसिकली इसरो के एक ऐसे एफर्ट्स का पार्ट है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को जिसके अंडर इनेबल किया जाएगा कि वो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल बने। तो ये आपका मेन इसमें जो एम है। प्रोग्राम में बहुत सारे डोमेन्स कवर किए जाएंगे स्पेस साइंस के, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स, सन अर्थ इंटरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोनॉमी एटसेट्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इसरो। The next question is which country has been readmitted in Arab League after 11 years? कौन से देश को अरब लीग में 11 सालों के बाद दोबारा से एडमिट किया गया है, इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है येमेन एंड ऑप्शन डी है लेबनान। तो ये आप इसकी क्लिप देख सकते हैं। यूनानिमस डिसीजन होता है कि किसी ने भी उसका अपोजिशन नहीं किया, जो मेजॉरिटी वोट थी वो उसी के तरफ हुई है। तो यूनानिमस डिसीजन में अरब लीग ने सीरिया को 11 सालों के बाद दोबारा से एडमिट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरिया की गवर्नमेंट को अरब लीग ने वेलकम किया है, द डिकेड लॉन्ग सस्पेंशन को एंड किया है, और जो इनके प्रेसिडेंट है बशर अल असद की रिटर्न का सिक्योर किया है अरब फोल्ड को बहुत सारे सालों के बाद। तो आपको ये ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सीरिया। The next question is cyclone Mocha और cyclone Mocha is likely to develop in। इसके रिगार्डिंग हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो ऐसे टॉपिक से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइक्लोन मोचा कौन से एरिया में डेवलप होने के चांसेस हैं? ऑप्शन ए है अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी है बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी है अरेबियन सी एंड ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो न्यूज का जो सोर्स है, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। जो साइक्लोन मोका है, कहाँ पर ये इसका जो डेवलपमेंट है, कहाँ पर ये बताई जा रही है? बे ऑफ बंगाल के रीजन में। पहला क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन, तो इसका आंसर है बे ऑफ बंगाल। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ये जो नेम मोका है साइक्लोन को, वो किस देश ने प्रपोज किया? एक्चुअली जो साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है, इसकी कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसके अंडर बहुत सारे देश है वो नाम देते हैं साइक्लोन्स का, जो कि रोटेशनल बेसिस पर साइक्लोन को दिया जाता है टर्न वाइज। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस देश में साइक्लोन आया वही देश इस साइक्लोन का नाम रखेगा, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो इस वाले साइक्लोन का नाम कौन से देश ने रखा है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है येमेन। ये वाला क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था, आई थिंक मेंस में पूछा गया था शायद ये। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि जो साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन पूछा जरूर गया था, चाहे प्री में या मेंस में, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं याद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहला साइक्लोन है इस साल का, और जो इसका नाम है किसने प्रपोज किया है? येमेन ने। किसके नाम पर रखा है? ये एक रेड सी पोर्ट सिटी है, उसके नाम पर येमेन ने इसका नाम रखा है साइक्लोन मोका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज येमेन। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके रिलेटेड कि जो साइक्लोन सर्कुलेशंस होती हैं वो उसका कैरेक्टर क्या होता है? ऑप्शन ए है लो प्रेशर, ऑप्शन बी है हाई प्रेशर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नीदर ए नॉर बी। तो साइक्लोन्स बेसिकली ऐसे आप समझ सकते हो, एक सर्कुलेशंस होती हैं बहुत तेज हाई स्पीड विंड्स की। सो इनका जो प्रेशर है वो क्या रहता है? लो हाई दोनों हो सकते हैं, कोई भी नहीं।
तो यहाँ पर आप स्पेशली ध्यान दे सकते हैं इसकी हेडलाइन पर, लो प्रेशर फॉर्म्ड ओवर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, IMD की स्टेटमेंट आई है। तो यहाँ पर साइक्लोनिक जो साइक्लोन आया है, इसके जो वजह है क्या है, लो प्रेशर। तो बेसिकली साइक्लोन्स के लिए एक प्री कंडीशन होती है लो प्रेशर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, LPA will likely morph into cyclone by May 10 and move towards the Bangladesh Myanmar coast। तो बेसिकली आंसर क्या है, लो प्रेशर, क्योंकि हमेशा साइक्लोन के पहले एक लो प्रेशर एरिया बनता है, ये एक प्रीकर्सर है साइक्लोन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी ज्योग्राफी की NCERTs में भी ये चीज मेंशन है, अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लो प्रेशर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल पार्क, जो हम हर वीडियो में एक नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं। मृगाविनी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, जो मृगाविनी नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मणिपुर एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना में आपको ये भी नोट करना है कि सिर्फ 3 ही नेशनल पार्क हैं, जिसमें से मृगाविनी एक नेशनल पार्क है। आई होप आपने इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नॉलेज ली होगी, आपको समझ आया होगा न्यूज कैसे पढ़ी जाती है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हम यहाँ पर भी क्विज पोस्ट करते हैं करंट अफेयर से, कई बार जीके के क्वेश्चंस भी। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अलग जो भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपडेट्स वगैरह होते हैं, हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ने किसी भी तरह हेल्प की हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।